विदर्भा, बुंदेलखंड जल रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं। मोदी जी ने कहा था युवाओं को वो रोजगार देंगे और हमने इंटरनेट पे, टेलीविजन पे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम देखा। बहुत चर्चा हुई, बहुत प्रोग्राम्स हुए, बंबई में बड़ा शो हुआ और पिछले साल कितने लोगों को रोजगार मिला मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा हर साल। पिछले साल 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिला हिंदुस्तान में। 1.3 लोगों 1,30,000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब हर रोज मेक इन इंडिया के प्रोग्राम ने हिंदुस्तान में 350 लोगों को रोजगार दिया है। यह है मोदी जी की देन। मगर वहां नहीं रुके। उत्तराखंड में, अरुणाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकारें गिराई, चुने हुए नेताओं को हटवाया, कानून को तोड़ा और तोड़ते जा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में कहते हैं कि अगर कोई 10वीं पास नहीं है तो उसको पंचायती चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नतीजा क्या है कि लाखों दलित महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए लोकतंत्र का रास्ता बंद किया जा रहा है। मगर मोदी जी एक शब्द नहीं कहना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आक्रमण, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की जनता को कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का देश है, ये सबका देश है, ये किसी एक व्यक्ति का देश नहीं है। और हम लोकतंत्र के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। Speech by Rahul Gandhi, the Congress Vice President, who spoke. There's a demonstration that is going on, as we told you, at Jantar Mantar, where the entire top brass of the Congress party is there. We are now about to hear from the former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. Let's listen in. आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, गुलाम नबी आजाद साहब, मंच पे बैठे नेतागण वीरभद्र सिंह जी और देश के कोने कोने से आए कांग्रेस वर्कर भाइयों और बहनों, पिछले 2 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इसका एक ही मकसद, एक ही नारा था, एक भारत जहां से कांग्रेस का सफाया हो जाए, कांग्रेस मुक्त भारत की वो रोज रोज बातें करते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं इस सिलसिले में अपना हर कदम किया वो दिखलाते हैं। लेकिन मैं मोदी जी से और उनकी सरकार के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस तो भारत की आत्मा है और कांग्रेस पे 1885 से लेकर अब तक कई लोगों ने हमले किए, कई लोगों ने इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन
वो इसमें नाकाम है। मुझे इस समय पर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का एक शेर याद आता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हिंदुस्तान से कई दुश्मनों ने वार किया, लेकिन फिर भी देश आगे बढ़ता गया। डॉक्टर इकबाल ने कहा, मिट गए मिस्र, यूनान और रोम, लेकिन कायल में अब तक नामों निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमात। तो कांग्रेस तो एक बहती हुई गंगा की तरह है। आप इसमें इल्जाम लगाए क्या कुछ भी करे, ये अपने रास्ते से पलटना नहीं चाहता और देश की लोकतंत्र को उसको उसकी हिफाजत करने के लिए जो भी कदम उठाने पड़े, जो भी कुर्बानियां देने पड़े, वो कांग्रेस पार्टी हमेशा देती आई गई है और देती रहे। कांग्रेस सरकार अब बहुत से प्रदेशों में सत्ता में नहीं है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे अरुणाचल, उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर मोदी जी ने एक डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। अब इनकी नजरें और कांग्रेसी सरकारों पे है। मणिपुर की सरकार, मिजोरम की सरकार, मेघालय की सरकार और वीरभद्र सिंह जी की सरकार, इनको तोड़ने के लिए साजिशें हो रही है। तो ये जरूरी है कि कांग्रेस वर्कर देश के कोने कोने में इस बात का प्रचार करें कि मोदी जी और उनकी सरकार किस तरह लोकतंत्र को हमेशा से देश के उखाड़ डालने की कोशिश करती रही और इनकी जो भी काम कर रहे हैं, इसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हम सारे देश के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो इस बात को समझे कि मोदी सरकार ने कितना जबरदस्त हमला जमहूरी ताकतों पे किया। यूनिवर्सिटी सेफ नहीं है, सरकारें कांग्रेसी सरकारें सेफ नहीं है, देश में जो अदालतें हैं वो सेफ नहीं है। तो ये आप सबका फर्ज बनता है कि आप इस बात को समझें कि जो मंसूबे मोदी सरकार ने बना रखे हैं, उनको नाकाम करने के लिए हम सोनिया जी, राहुल जी और उनके साथियों का साथ देकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। जय हिंद। The former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, speaking at the demonstration. We are expecting Sonia Gandhi to speak now. Ahmed Patel is also on stage. Remember, his name was being circulated by the Bharatiya Janata Party as the one AP mentioned in the order of the court in Italy. The entire top brass of the Congress party on stage over there that you can see. In the meanwhile, on the sidelines, what happened was that an over-enthusiastic person who is not even part of the Congress party, in an act of sycophancy, has put out a picture of Robert Vadra on posters. The Congress has been quick in denying any involvement. The poster also shows Priyanka Gandhi, by the way. I can see that in the poster. So there's Priyanka Gandhi as well as Robert Vadra, who appear right in the middle of Rahul and Sonia. 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम लोग दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करें. Let's cut across now to Jantar Mantar, full frame, to see what's happening. I believe they are praying for those deceased in Ujjain. धन्यवाद.
आप सब लोगों से अनुरोध है, फिर से अनुरोध है, जरा आप लोग डिसिप्लिन बनाएं, शांति का दान दें। सब साथियों से अनुरोध है, जरा शांत हो जाएं। हम लोग यहाँ पे अपने नेतृत्व से डायरेक्शंस और आगे क्या दिशा निर्देश देने के लिए आए हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारी नेता कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि वो आएं और हमें संबोधित करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, गुलाम नबी आजाद जी, पीसी चाको जी, अजय माकन जी, उपस्थित संसदगण, विधायकगण, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्तागण, भाइयों बहनों, आज हम सब यहाँ एक संदेश देने के लिए इकट्ठा हुए। इतना स्पष्ट और जोरदार संदेश कि जिससे सिर्फ रायसीना हिल्स में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि नागपुर में बैठे हुए लोग भी ठीक से सुने, जिनके इशारों पर ही मोदी की यह सरकार चल रही। मैं इन सभी लोगों से आज साफ साफ कहना चाहती हूँ कि लोकतंत्र को नष्ट करने की चाहे जितनी भी कोशिश आप कर लें, अपने जीते जी हम कभी आपके ये खतरनाक इरादे पूरे नहीं होने देंगे। हमें डराने की, बदनाम करने की कितनी भी कोशिश ये लोग कर ले, लेकिन हम झुकने वाले में से नहीं है। मुझे तो जिंदगी ने सिखाया ही संघर्ष करना है। हमने तो हमेशा से ही सभी तरह की चुनौतियों का सामना किया है। अगर ये लोग समझते हैं कि कांग्रेस को लोकतंत्र की रक्षा के लिए उसके बुनियादी रास्ते से हटाया जाना आसान है, तो उन्हें मालूम ही नहीं कि कांग्रेस जंग किस मिट्टी के बने। राष्ट्र विरोधी ताकतों से लड़ना हमारे लिए कोई नई बात नहीं। देश के भाईचारे को नष्ट करने वालों में से किस तरह से सामना करना है, कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह जानती है। हम वे लोग हैं जिन्होंने मानवता के बुनियादी उसूलों की हिफाजत के लिए अपना खून बहाया है, अपनी जान दी है, और जब जब जरूरत पड़ेगी हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने पे पीछे हटने वाले नहीं। पिछले 60-70 साल में कांग्रेस ने लोकतंत्र को मजबूती देने वाले संस्थानों का निर्माण किया, समाज के हर वर्ग को अधिकार संपन्न बनाया, किसानों के जीवन को खुशहाल बनाने के कदम उठाए, महिलाओं की जिंदगी में बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए संघर्ष किए, लेकिन 2 साल में ही मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इनका एक एक कदम लोकतंत्र की जड़ें खोद रहा। इनके राज में सब परेशान, किसान हो, नौजवान हो, व्यवसाय हो, सबके चेहरे उदास हैं। किसान सूखे और कर्ज की चपेट में है, आत्महत्याएं करने पर मजबूर। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने अपने आंखें बंद कर रखी है।
महंगाई का हाल आज ऐसा है कि लोगों के लिए अपने बच्चों को पालना और परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। इससे सबसे ज्यादा परेशान मेरी बहनों और गरीबों को झेलना पड़ती। लेकिन इस सब से इन्हें क्या? इन्हें तो झूठे सपने दिखाकर सत्ता हासिल करनी थी, वो तो इन्होंने कर ली। सत्ता की इनकी यह भूख अब और बढ़ती जा रही है और ये एक एक करके राज्यों की कांग्रेस सरकारें गिराने का काम कर रहे हैं। इन्होंने धन, बल और बाहुबल का इस्तेमाल करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई हमारी अरुणाचल और उत्तराखंड की सरकारों को गिराकर सिर्फ लोकतंत्र की बुनियाद को नहीं हिलाया बल्कि लोकतंत्र की हत्या की है। आज उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि राज्य में कोई सरकार ही नहीं। मोदी और उनके राजनीतिक सलाहकार जो अपने को सांस्कृतिक संस्था बताते हैं, वे लोगों की परेशानियां क्या जाने। लोकतंत्र की चाहे ईंट से ईंट बच जाए, इनका तो सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सब कुछ इनके चंगुल में हो। कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाकर देश भर में पंचायत राज को मजबूत बनाया, लेकिन ये इस कानून में ऐसे बदलाव कर ला रहे हैं जिससे महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को पंचायतों के चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है। अकलियतों के मन में भय पैदा किया जा रहा। समाज को धर्म, भाषा, खान पान और पहनावे के आधार पर बांटा जा रहा। विद्यार्थियों पर जुल्म हो रहे। पलक झपकते ही ये किसी को भी देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जो इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए, उनकी तो खैर ही नहीं। लेकिन ये लोग एक बात अच्छी तरह समझ ले कि जिस दिन पानी सिर से ऊपर चला जाता है, भारत के लोग बड़ों को भी पानी पिला सकते हैं। और जनादेश को जैसा धोखा मोदी सरकार ने दे रही है, उसे देखकर लगता है कि इनके दिन अब पूरे हो गए हैं। 2 साल की अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने के लिए मोदी सरकार ने विपक्ष के नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का खेल शुरू कर दिया है। अफवाह फैलाकर, माहौल खराब करने और झूठ फैलाकर दूसरों की चरित्र हत्या करने का इनका ये खेल बहुत ही पुराना है। खासकर कांग्रेस के खिलाफ तो इन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन मैं इन्हें आगाह करना चाहती हूँ कि कांग्रेस को कमजोर समझने की भूल न करे। नाइंसाफी के सामने कांग्रेस कभी झुकने वाली नहीं है। हम जागरूक विपक्ष की अपनी भूमिका आने वाले दिनों में और भी जोर शोर से निभाएंगे। संसद के भीतर और बाहर मैदान में भी हम अन्याय और दमन से जमकर लोहा लेंगे।
मैं आप सभी से एक कांग्रेसजन से अपील करती हूँ कि आज हम जो मार्च कर रहे हैं उसके बाद देश के कोने कोने में जाएं और मोदी सरकार की असलियत उजागर करें, इनका चेहरा बेनकाब करें और हर मुमकिन लोकतांत्रिक तरीका अपनाकर इन्हें जवाब दें। हम इन्हें या किसी को भी देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे, कभी नहीं करने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। Sonia Gandhi, who has launched a blistering attack on the Bharatiya Janata Party just 10 minutes before the parliament session is to convene for the day. Sonia Gandhi, Manmohan Singh as well as Rahul Gandhi have now spoken out at the demonstration. Let's quickly listen in once again to what Rahul said and then we'll stop for a short break. मोदी जी की सरकार आई थी और उन्होंने अच्छे दिन की बात की थी और आज पूरे देश में सूखा पड़ा हुआ है। देश 40% देश का 40% सूखा है। हर रोज 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लातूर, विदर्भा, बुंदेलखंड जल रहे हैं और मोदी जी को इसके बारे में कुछ कहना नहीं। मोदी जी ने कहा था युवाओं को वो रोजगार देंगे और हमने इंटरनेट पे, टेलीविजन पे मेक इन इंडिया का प्रोग्राम देखा। बहुत चर्चा हुई, बहुत प्रोग्राम्स हुए, बंबई में बड़ा शो हुआ और पिछले साल कितने लोगों को रोजगार मिला मैं आपको बताना चाहता हूं। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा हर साल। पिछले साल 1.3 लाख लोगों को रोजगार मिला हिंदुस्तान में। 1.3 लोगों 1,30,000 लोगों को रोजगार मिला। मतलब हर रोज मेक इन इंडिया के प्रोग्राम ने हिंदुस्तान में 350 लोगों को रोजगार दिया है। यह है मोदी जी की देन। मगर वहां नहीं रुके। उत्तराखंड में, अरुणाचल में कांग्रेस पार्टी की सरकारें गिराई, चुने हुए नेताओं को हटवाया, कानून को तोड़ा और तोड़ते जा रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों में कहते हैं कि अगर कोई 10वीं पास नहीं है तो उसको पंचायती चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नतीजा क्या है कि लाखों दलित महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जा रहा है। उनके लिए लोकतंत्र का रास्ता बंद किया जा रहा है। मगर मोदी जी एक शब्द नहीं कहना चाहते। आज हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों की बात चलती है, मोहन भगवत जी और नरेंद्र मोदी जी। और जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है, जो भी इनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं।